बड़ी खबर आ रही है। राहुल की न्याय यात्रा को बीजेपी ने अन्याय यात्रा करार दे दिया है। बीजेपी का कहना है कि एक दिन भारत से इटली चले जाएंगे। राहुल ने कहा कि राहुल ने जहां यात्रा निकाली वहां कांग्रेस साफ हो गई। ये बयान अब बीजेपी की तरफ से सामने आया है। तो न्याय यात्रा को बीजेपी ने अन्याय यात्रा करार दे दिया है। बीजेपी का कहना है कि एक दिन भारत से इटली चले जाएंगे। नीरज हमारे साथ बने। नीरज, जिस तरीके से यात्राओं का दौर फिर शुरू होने वाला है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि न्याय नहीं अन्याय यात्रा है। राहुल को तो फाइनली इटली ही जाना है। देखिए, बीजेपी जो कह रही है, बीजेपी तो खैर क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगे, लेकिन तथ्यों पर जरूर जाना चाहिए। अवधेश, भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में हाल ही में चुनाव जीती है और इन तीनों राज्यों से होकर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकली थी। आप अगर राजस्थान की बात करें तो झालावाड़ से शुरू हुई थी। झालावाड़, कोटा, दौसा, भरतपुर होते हुए वो पूर्वी राजस्थान को कांग्रेस की यात्रा टच की थी। लेकिन उसी पूर्वी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी 19 विधानसभाएं सीटें जीती थी, जबकि पिछले चुनाव में उसमें 2018 में मात्र 1 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी। तो कह सकते हैं कि जिस इलाके से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकली, उसी इलाके में कांग्रेस का सबसे बुरा हाल हो गया और उन्हीं इलाके से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार राजस्थान में बना ली। इसी तरह आप अगर देखें तो मालवा से होकर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकली थी और पूरा मालवा साफ हो गया। बिल्कुल, नीरज, जो बात आप कह रहे हैं उसी चीज को बीजेपी भी कह रही है। एक बड़ी खबर आ रही है। राहुल पर हरियाणा के गृह मंत्री ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि पहले भी यात्रा से कोई नहीं हिला था, पत्ता नहीं हिला, मनोरंजन के लिए यात्रा ठीक है। राहुल वैकल्पिक काम ढूंढ रहे हैं। अनिल विज कह रहे हैं, जो गृह मंत्री हैं, राजनीति में उनका करियर चौपट हो गया है। तो ये बात अनिल विज की तरफ से कही जा रही है। वो कह रहे हैं कि मनोरंजन के लिए यात्रा ठीक है। एक बार सुनवाते हैं क्या कहा उन्होंने। तो उनकी पहली यात्रा करने से कहीं पे कोई पत्ता हिला ना, उनकी इस यात्रा करने से कुछ निकलना है। हाँ, मनोरंजन के लिए ठीक है, वो काफ़ी कुछ करते रहते हैं। कभी वो सब्जी बोने लगते हैं, कभी पहलवानों के साथ कुश्ती करने लगते हैं, कभी मोटरसाइकिल को रिपेयर करने लगते हैं। तो वो अल्टरनेटिव काम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि राजनीति के उनके धंधा तो चौपट हो गया। तो देखिए, राहुल की यात्रा को लेकर सियासी बयान आ रहे हैं, लेकिन राहुल को भारत जोड़ो यात्रा से क्या मिला वो एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। उसके बाद न्याय यात्रा पर बात करेंगे। क्या हासिल हुआ राहुल गांधी को? मजबूत और गंभीर नेता की छवि बनी। इसके अलावा जो न्याय यात्रा से क्या मिलेगा वो तो सवाल बना हुआ है। इसके अलावा लोगों के बीच लोकप्रियता राहुल गांधी की बढ़ी। जिस तरीके से राहुल गांधी दक्षिण से लेकर उत्तर तक पैदल चले भारत जोड़ो यात्रा में, लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। दक्षिण में कांग्रेस मजबूत हुई और 2 राज्य कांग्रेस ने जीते। कर्नाटक और तेलंगाना में सरकार बनी कांग्रेस की। तो यह भी उपलब्धि भारत जोड़ो यात्रा की मानी जाती है। और तेलंगाना, कर्नाटक में सरकार, राहुल गांधी की भारत यात्रा को श्रेय उसका जाता है। हिंदुत्व के एजेंडे की कार्ड बताने की कोशिश की गई कि जो बीजेपी का हिंदुत्व का एजेंडा है उसको लेकर भारत जोड़ो यात्रा काफी कामयाब रही है। प्रकाश भी हमारे साथ बने हुए। प्रकाश, जिस तरीके से इस भारत जोड़ो यात्रा को अब आगे बढ़ाने में न्याय यात्रा का नाम लिया जा रहा है, 355 सीटें इन 14 राज्यों में है। एक बड़े कैनवास को अपने काबू में करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन परिणाम को लेकर सवाल बार बार उठ रहे हैं। देखिए, न्याय यात्रा हो या इस तरह से भारत जोड़ो यात्रा पहले भी की गई हो, दरअसल ये जो टाइमिंग है, राजनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखता है। जिस टाइमिंग में राहुल गांधी निकाल रहे हैं, ये सब कोई जान रहा है कि लोकसभा चुनाव है और चुनाव के मद्देनज़र जो कुछ भी करेंगे उसे उसी चश्मे से देखा जाएगा। तो ऐसे में राहुल गांधी के ऊपर है कि वो किस तरह से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हैं। जो राज्यों में, जिन राज्यों से गुजरेगी, उन राज्यों में जो उनकी जनता, उनके वोटर उनसे छिटक चुके हैं, उसे वापस लाने के लिए कौन सा करिश्मा करते हैं, क्या वो अलग? लेकिन प्रकाश, ये यात्रा बिहार से भी गुजरनी है। ये वही धरती है जहां से इंडिया गठबंधन की नींव रखने की कोशिश की गई, लेकिन लग रहा है कि नींव रखने वाले ही बाहर हो जाएंगे। तो क्या यहां पर न्याय यात्रा को धक्का लगेगा? देखिए, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इसलिए कयास नहीं लगाया जाना चाहिए कि नीतीश कुमार बाहर आ जाएंगे या ऐसा होगा तो क्या होगा। लेकिन जो पिछले दिनों फ़ोन पर बातचीत हुई थी राहुल गांधी का, तो इस सिलसिले में भी उनसे बातचीत हुई थी कि जब वो यात्रा निकालेंगे तो उनका किस तरह से, उनके राज्य से गुजरेंगे तो क्या उनका सहयोग मिलेगा,
क्या उनकी रूपरेखा होगी और किस तरह से मुख्यमंत्री होने के नाते और जेडीयू जो महागठबंधन का हिस्सा है उसके बिल्कुल होने के प्रकाश, नाते और उन्हीं रूपरेखाओं पर बातचीत शुरू हो गई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।